नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय पर, वह है स्पॉन्टेनियस माइंड। तो स्पॉन्टेनियस माइंड क्या होता है, आज का चर्चा का विषय बिंदु है। और आज मैं इस विषय वस्तु पर आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त विचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्पॉन्टेनियस माइंड, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, स्वाभाविक, क्षणिक, अर्थात कोई ऐसी घटना जो सडनली होता हो, सहज होता हो, जो विचार विमर्श करके या प्री प्लान्ड करके नहीं किया जाए। जो प्री प्लान्ड करके नहीं किया जाए, पूर्व नियोजित सुनियोजित नहीं हो, वे सडनली स्पॉन्टेनियसली सहज अनायास जो कुछ भी हो वह स्पॉन्टेनियस कहलाता है। स्पॉन्टेनियस माइंड मतलब क्षणिक मन, शाब्दिक अर्थ है क्षणिक मन, स्वाभाविक मन। इसको स्पॉन्टेनियस माइंड कहते हैं। मन की एक विशेषता यह होती है कि वह स्पॉन्टेनियस होता है। मन हमेशा स्पॉन्टेनियस काम करता है और मन की यह विशेषता, यह खासियत है कि वह स्पॉन्टेनियस निर्णय लेता है, स्पॉन्टेनियस काम करता है, क्षणिक, स्वाभाविक। हम ज़्यादातर निर्णय सोच विचार करके, विचार विमर्श करके, चिंतन मनन करके बुद्धि से लेते हैं। बुद्धि का काम होता है एनालिसिस करना, बुद्धि का काम है चिंतन करना, बुद्धि का काम है सोचना, विचारना, एनालिसिस करना। और मन ऑटोमेटिक काम करता है, स्वाभाविक काम करता है और बुद्धि से उसका अलग अस्तित्व है। मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मन सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र होता है। उस पर बुद्धि का नियंत्रण काम नहीं करता। बुद्धि के द्वारा नियंत्रण का प्रयास हमेशा असफल साबित होता है, क्योंकि मन स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। और मन की एक विशेषता यह होती है कि वह स्पॉन्टेनियस काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। और स्पॉन्टेनियस माइंड यानी क्षणिक मन। और जो लोग स्पॉन्टेनियस माइंड से जागृत होते हैं, वे सोचना विचारना बंद कर देते हैं। और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वैसे लोग, ज़्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस माइंड के सक्रिय हो जाने पर मनुष्य मन के साथ जीता है और सोचना विचारना एनालिसिस करना बंद कर देता है। वह सीधे मन पर आश्रित होता है और मन के साथ जीता है। एनालिसिस, डिस्कशन और सोचना, एनालिसिस करना, वे सब काम बुद्धि का है, एक काम ब्रेन का है, लेकिन मन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। एनालिसिस से, डिस्कशन से मन का कुछ लेना देना नहीं है। यह स्पॉन्टेनियसली काम करता है। तो जो लोग जीवन में स्पॉन्टेनियस माइंड के सक्रिय कर चुके हैं, जो स्पॉन्टेनियसली मन के सहारा लेकर, मन पर आश्रित होकर काम कर रहे हैं, वही जीवन में ज़्यादातर लोग सफल हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विषय है और इस पर बहुत गहराई से चिंतन मनन विश्लेषण की आवश्यकता है कि स्पॉन्टेनियस माइंड जो है,
स्वतः स्वाभाविक काम करता है और जीवन में बुद्धि के सहारा लेकर, माने बुद्धि का काम सोचना, एनालिसिस करना, विचार करना। लेकिन जो लोग बुद्धि का ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा समय डिस्कशन में, एनालिसिस में, सोचने में, विचारने में लगाते हैं, उसमें से ज़्यादा तो लोग असफल होते हैं और वे गलत निर्णय लेते हैं। कहा जाता है कि जीवन में फैसले बहुत सोच विचार के लेना चाहिए, लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग लेते भी हैं सोच विचार करके, गहन चिंतन मनन विश्लेषण करके कोई भी डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का ही डिसीजन ज़्यादा मौके पर गलत साबित होता है। लेकिन जो लोग स्पॉन्टेनियसली जीते हैं, स्वाभाविक क्षणिक मन के साथ जीते हैं, उनका निर्णय सदा सही होता है और वे अपने निर्णय पर कभी पछताते नहीं हैं और नहीं बदलते हैं, क्योंकि वे स्पॉन्टेनियसली निर्णय लेते हैं। तो मन का एक खासियत है कि यह स्पॉन्टेनियसली काम करता है। मन स्पॉन्टेनियस होता है। हमें अपने जीवन में स्पॉन्टेनिटी को लाना होगा। जब तक जीवन में स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी, तब तक हमारा निर्णय पर और हमारे कार्यों पर बुद्धि का ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहेगा और बुद्धि प्रभावित करता रहेगा हमारे निर्णय और कार्य को। और ऐसे स्थिति में हम ज़्यादातर मौके पर गलत निर्णय लेते हैं और जो हमारी सफलता के मार्ग में बाधक होता है। तो गलत निर्णय हमारी सफलता के बाद में बाधक होता है, यह बुद्धि के द्वारा लिया जाता है, मन से नहीं। तो जब निर्णय मन के द्वारा हो, वह कभी गलत निर्णय नहीं होता और उस पर पछताना भी नहीं पड़ता और यह निर्णय हमेशा सही दिशा में होता है। और मन की यह विशेषता होती है स्पॉन्टेनिटी, सहज क्षणिक मन। और जितने भी क्रिएटिविटी हुए हैं इस दुनिया में, वे सब स्पॉन्टेनियस माइंड के सक्रिय होने पर ही हुआ है। यह स्पॉन्टेनियस माइंड द्वारा ही हुआ है। जितने भी क्रिएटिविटी हुए हैं, चाहे वह कोई भी ग्रंथ या कविता रचे गए हों या किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी चीज़ का आविष्कार किया गया हो, ये सारा काम स्पॉन्टेनियस माइंड का ही है। या कोई साहित्यकार द्वारा कोई साहित्यिक रचना किया गया हो, कोई कवि द्वारा कोई कविता रची गई हो, यह सहज स्वाभाविक अनायास भीतर से एक क्रिएटिविटी आता है और इसके लिए किसी सोच विचार करके ये सब काम नहीं होता है। चिंतन मनन एनालिसिस करके काम नहीं होता है, क्योंकि जब भी क्रिएटिविटी आती है वो भीतर से आता है। कोई प्री प्लान्ड करके कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकता है। कोई प्री प्लान्ड करके कोई काव्य की रचना नहीं कर सकता है। कोई प्री प्लान्ड करके कोई साहित्य रचना नहीं कर सकता है। कोई आविष्कारक प्री प्लान्ड करके नहीं करता। इस सहज भीतर से यह मन में यह क्रिएटिविटी पैदा होता है और यह क्रिएटिविटी पैदा होने पर हम कोई अचानक से कोई नया क्रिएटिविटी कर देते हैं और हम सफल हो जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस माइंड में स्पॉन्टेनियस माइंड के सक्रिय होने से होता है। हम स्पॉन्टेनियस माइंड के साथ जब जीते हैं तब ऐसा होता है। तो स्पॉन्टेनियस माइंड एक ऐसे क्षणिक भाव है जो भीतर से उमड़ता है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग सोचना विचारना चिंतन मनन एनालिसिस का, यहाँ परिस्थितियों का एनालिसिस करके हम कोई निर्णय नहीं लेते और हम सोच विचार करके लाभ हानि को ध्यान में रख कर निर्णय नहीं लेते। क्या करने से लाभ होगा यह विचार करके निर्णय नहीं लेते। स्पॉन्टेनियसली मन के भीतर कोई भाव जगता है और यह स्पॉन्टेनियसली प्रकट होता है और उसी भाव के साथ हम जीते हैं, तो हम जीवन में सफल होते हैं।
तो स्पॉन्टेनियस माइंड का मतलब है क्षणिक मन, सहज स्वाभाविक क्षणिक, जो अचानक किसी समय विशेष या संदर्भ विशेष में भीतर से यह भाव उमड़ता है, जिसके अनुरूप हम अपने जीवन में आचरण बरतते हैं, निर्णय लेते हैं और जीवन जीते हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग स्पॉन्टेनियस माइंड का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे बुद्धि का सहारा लेते हैं और परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करके, सोच करके, फिर अपना लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए, नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस माइंड को लाभ हानि, परिस्थिति आदि से कुछ लेना देना नहीं है, बुद्धि से इसका कोई वास्ता नहीं है और यह बुद्धि से स्वतंत्र है। बुद्धि द्वारा किसी भी सूरत में इसको नियंत्रित नहीं किया जाता। यह भीतर से उमड़ता है, यह मन जो क्षणिक होता है, और हम इस मन के साथ जीते हैं तो हम जीवन में सफलता के परचम लहरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मन का एक विशेषता होता है कि वह स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मन हमेशा सहज, क्षणिक, प्रकृति के क्षणिक, मन के क्षणिक आवेग हैं। इसको हम संक्षिप्त में और एक शब्द में कहें तो स्पॉन्टेनियस माइंड का मतलब होता है क्षणिक मन, क्षणिक। और कोई भी क्रिएटिविटी यह स्पॉन्टेनियस माइंड का ही एक हिस्सा है, जो अचानक भीतर से बह जाता है। कोई भी क्रिएटिविटी, चाहे वह कविता हो या कोई कथा हो या कोई स्टोरी लिखा गया हो या कोई भी दार्शनिक का कोई दर्शन हो या किसी मनोवैज्ञानिक का कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो या किसी साइंटिस्ट का कोई नया आविष्कार अर्थात कोई सिद्धांत हो, यह सब स्पॉन्टेनियस माइंड के द्वारा ही होता है। और ये कोई भी क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियस माइंड से होता है, जो अचानक से भीतर से बह जाता है। तो स्पॉन्टेनियस माइंड ही सफलता का आधार है और जीवन में सफल होने के लिए स्पॉन्टेनियस माइंड को ही जीवन में आधार बनाना होता है और स्पॉन्टेनियस माइंड के द्वारा ही हम क्रिएटिविटी करते हैं और सफल होते हैं। तो यह रही स्पॉन्टेनियस माइंड के बारे में संक्षिप्त चर्चा। और इसी विषय से जुड़ा हुआ पुनः मैं एक चर्चा लेकर के नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बात पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।